Find the arithmetic mean for the following data representing the marks of 60 students. अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन ग्रुप्ड डेटा. बेसिकली हमें मीन ढूंढना है ग्रुप्ड डेटा का. तो पहले हम टेबल बना लेते हैं. बिफोर दैट द फॉर्मूला फॉर x बार फॉर ग्रुप डेटा इज summation of f into m is the mid value upon the total frequency, या फिर हम n भी लिख सकते हैं, इसे कैपिटल n से डिनोट कर सकते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी को. तो फॉर्मूला के हिसाब से हम कॉलम्स बना लेते हैं. सबसे पहला कॉलम आएगा मार्क्स का, फिर आएगा नंबर ऑफ students. Now number of students, that is the frequency. Then हम ढूंढेंगे mid values. ये हमारा तीसरा कॉलम होगा. मिड वैल्यूज को या हम x ले सकते हैं या फिर m भी हम ले सकते हैं. एंड लास्ट कॉलम आएगा f, that is frequency into the mid values. So let us prepare the table. ये मार्क्स है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Then we have 60 to 70 हो गया. इसके बाद 60 to 70, फिर आएगा 70 to 80. अब ये तो मार्क्स हो गए. अब फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8, नेक्स्ट इज 15, फिर आएगा 13, देन 10, 7, 4 एंड 3. अब इनके मिड वैल्यूज, क्लासेस के मिड वैल्यूज लिखने हैं. सो 10 to 20 का मिड वैल्यू होता है 15, 20 to 30 का 25, 30 to 40 का 35, 40 to 50 का 45, 50 to 60 इसका मिड वैल्यू 55, 60 to 70 का 65 एंड 70 to 80 का 75. एंड नेक्स्ट कॉलम आएगा इनका प्रोडक्ट. सो लेट अस मल्टीप्लाई 8 into 15, ये आता है 120. नेक्स्ट 15 into 25, 15 times 25 is 375. फिर नेक्स्ट आएगा 13 into 35, this is 455. फिर 10 into 45, that is 450. 7 into 55, ये आता है 385. Then 4 into 65 is 260 and 3 into 75, that is 225. अब हमें दो कॉलम्स का टोटल चाहिए, एक f into m का ये वाला टोटल एंड टोटल फ्रीक्वेंसी. सो लेट अस ऐड द फ्रीक्वेंसीज ऐड करते हैं. वैसे तो इन्फॉर्मेशन दिया है 60 स्टूडेंट्स, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. 8 plus 15 plus 13 plus 10 plus 7 plus 4 plus 3, so that is 60. अब f into m इस कॉलम का टोटल. सो 120 plus 375 plus 455 plus 450 plus 385 plus 260 plus 225, ये टोटल आता है 2270. and now we can obtain the mean value, that is the mean marks, summation of f into m upon the total frequency, यानी 2270 divided by 60. so we have x bar is equal to, so divide by 60 करते हैं. So we have the mean marks as 37.83.
Calculate the arithmetic mean of the heights of 80 students for the following data. अब यहाँ पे क्लासेस जो है ये डिसकंटिन्यूस क्लासेस है, लेकिन एरिथमेटिक मीन के लिए हम मिड वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो मिड वैल्यूज़ हम क्लास लिमिट से भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे क्लासेस को कंटिन्यूस करना कंपलसरी नहीं है व्हेन वी फाइंड एरिथमेटिक मीन। मीडियन एंड मोड वहाँ पे हमें क्लासेस कंटिन्यूस करना कंपलसरी होता है, बिकॉज यहाँ पे हम मिड वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो अगर हम लिमिट्स से मिड वैल्यूज़ फाइंड करें या बाउंड्रीज से मिड वैल्यूज़ फाइंड करें, आंसर वही आएगा। सो लेट अस प्रिपेयर द टेबल। तो ये हमें क्लास लिमिट्स यहाँ पे दी हुई है, द ग्रुप्स आर गिवन। तो यहाँ पे आएगा पहले द हाइट्स इन सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा number of students, that is the frequency। नेक्स्ट हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे मिड वैल्यूज का, सपोज वी डिनोट देम बाय m, और लास्ट कॉलम आएगा फ्रीक्वेंसी इनटू द मिड वैल्यूज। सो द क्लासेस आर 130 to 134, फ्रीक्वेंसी बाद में लिख लेते हैं, लेट्स राइट द क्लासेस। फिर आएगा 135 to 139, नेक्स्ट है 140 to 144, नेक्स्ट है 145 to 149, then 150 to 154, next is 155 to 159, और लास्ट ग्रुप है 160 से 164। The frequencies are 7, 11, 15, 21, 16, 6 and 4। अब 130 से 134 इसका मिड वैल्यू होगा 132, and 135 to 139 mid value will be 137, 140 to 144 mid value आएगा 142, फिर नेक्स्ट मिड वैल्यू आएगा 147, नेक्स्ट मिड वैल्यू विल बी 152, फिर आएगा 157 एंड लास्ट विल बी 162। अब f और m का प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो वी हैव 7 into 132, that is 924, then 11 into 137 is 1507, next 15 into 142, 15 into 142 is 2130, next 21 into 147, that's 3087, 3087, फिर आएगा 16 into 152 is 2432, 6 into 157, that is 942, and 4 into 162, that is 648। अब हमें टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए which is actually 80 because information 80 स्टूडेंट्स का दिया है, एंड f इंटू m का टोटल। ये एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 7 + 11 + 15 + 21 + 16 + 6 + 4, that is 80। so the total frequency is 80, और लास्ट कॉलम का एडिशन 924 + 1507 + 2130 + 3087 + 2432 + 942 + 648, ये टोटल आता है 11670। तो यहाँ से हमें x बार मिल जाएगा। सो x बार विल बी
summation of f into m upon the total frequency. So that is 11670 divided by 80. So यहाँ से x bar आता है, we divide by 80, answer is 145.875 और ये हाइट दिया है सेंटीमीटर में. So the answer is 145.875 centimeters.